नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से, और इस वीडियो का टॉपिक है मुस्लिम वर्ल्ड सेलिब्रेट दिवाली बुर्ज खलीफा लाइट अप। तो देखते हैं इस पूरी वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई, और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, पाकिस्तान तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? वो ज़मीन एक है, धरती माँ। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का कोई तो ढंग की बात कर बिल्कुल जी, सकता है। मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों? क्या बात है? पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ? हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अब दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरानों के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई के जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, बेजार हो जब जाओगे देखो ये यहाँ। मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। हाँ, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी। उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं, और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, बिटर रियलिटी है लेकिन सच है। सच है। हाँ। और कोई माने ना माने, सच यही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है,
और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका, पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि बांग्लादेश में क्या फ़लस्तीन हो के रहा है? अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल उनकी गम बात के नहीं तौर पर करते। मनाना वहाँ चाहिए पे था, तो हिंदू लेकिन मारे जा रहे हैं। इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है। मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर नहीं हम करना। ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे, इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और होली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वो गम और गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है, हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने। क्या कहेंगे? हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। उनका तो पे को हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है, वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है, मतलब पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती? हाँ ये मफाद है और कुछ भी नहीं है, मफाद की दोस्ती है। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियां नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस, हाँ। जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, हाँ। उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं 65 1965 की जंग हम हारे थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं 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 जीते थे, हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग, किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया था। 71 में हारे थे हम लोग, एक भी नहीं 71 में जीते तो हो। हारे, तभी तो 71 पे बांग्लादेश। भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। ये पाकिस्तान में मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, नहीं नहीं आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने किसके से कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा? क्या चीज़? 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे, कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने। पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने इंग्लिश में कि 1965। पाकिस्तानी स्टडी ने तो बेड़ा गर्क किया होगा सबका। उस बुक पे ट्रस्ट नहीं करना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्यौहार मनाता है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया, कुछ तो खबरें कान तक से गुजर। मैं खबरें सुनता ही नहीं।
अच्छा, क्या कहोगे, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो? दिवाली की वजह से हाँ। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट मेरे जो कहते नॉन नहीं। मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे ही पहुँचाएँ वो मिठाई। क्योंकि इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट वॉट एवर जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो इम्पोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीजन बता दिया मेरे को। लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में इन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई। वैसे तो हमने उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया क्या? अब एक आप या मैं बोलूँ उससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है ना मैम। अच्छा, आपने इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल जिक्र सही, किया, होगी क्या भी नहीं। फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर्स हमारे मिलते नहीं है। बराबर हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज, ये उर्दू हिंदी मिलती जुलती है ना। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं जी? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। हाँ। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं? ख्वाहिश चले बता दें। मेरी नज़र में देखें, इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह क्या बात है, हाँ। बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन क्या बात पाकिस्तान है, है नहीं। क्या बात है? ये मेरी लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में इन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई। वैसे तो हमने उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया क्या? अब एक आप या मैं बोलूँ उससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है ना मैम। अच्छा, आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर्स हमारे मिलते नहीं है। बराबर हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज, ये उर्दू हिंदी मिलती जुलती है ना। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं जी? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। हाँ। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं? ख्वाहिश चले बता दें। मेरी नज़र में देखें, इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह क्या बात है, हाँ। बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन क्या पाकिस्तान बात है नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई और उस पे चलने वाले लाइट शो हमेशा चर्चा में रहते हैं। दीपावली के मौके पर यूएई यानी कि दुबई ने बुर्ज खलीफा में लाइट शो के जरिए भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया और दीपावली की बधाई दी। और ये जो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि यूएई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी दीपावली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है। उस तरह तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी जुल्म हो रहा है, लेकिन तुमने तो कभी शोक नहीं मनाया। दीपावली थी तो नहीं करना चाहिए था, बाकी जो इनके फेस्टिवल आते हैं उनको करते हैं, उनमें कुछ नहीं याद होता इनको। अगर यूएई की छोड़ो, अगर पाकिस्तानी से बात की जाए कि तुमने पर्सनली क्या किया फिलिस्तीन के लिए, कोई पाकिस्तानी वहां लड़ने गया हो फिलिस्तीन, या फिर तुम्हारी आर्मी ने कोई ऐलान किया हो फिलिस्तीन के लिए, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक मैंने सुना, एक वीडियो मैंने देखा था, फिलिस्तीन के नाम पर तुम लोग चंदा इकट्ठा करते हो, वहां चंदा इकट्ठा किया जाता है और उससे ना मुल्ला मौलवी जो है उनकी जेबें गर्म होती हैं। और किस तरह से बात की खून की होली खेली जा रही है। तो होली जो होती है ना, वो रंगों का त्योहार है, जिसका जीवन में अलग ही महत्व है, क्योंकि हमारे त्योहारों में किसी भी जीव की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। खून की ईद भी कह सकते थे, बकरीद भी कह सकते थे। खून की होली का क्या मतलब है? और जिस तरह से पाकिस्तानी ना हमेशा बात करते हैं कि जो जंग हुई थी वो हम ही जीते थे 1965 की, मैंने कई वीडियो में देखा है 1965 की जंग हम जीते थे, पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं। कुछ तो सेंस होना चाहिए। शुरुआत किसने की थी और जिस चीज के लिए जंग हुई थी, जो शुरुआत की थी,
उसका आधा इंच जब तुम ले ही नहीं पाए तो जीत कैसी? इतना तो सेंस होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से खिसके हुए हैं। और बात करते हैं दोस्ती की, कि भारत से दोस्ती हो जाए। हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, और कभी भी ना हो। और जिस तरह से कहते हैं ना, कितनी आसानी से कि जो भारत में कई जगह है, फेमस जगह है जिसके नाम बताए, तो बिल्कुल भारत में बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है कि भारतीय वहां जाए और पाकिस्तानी यहाँ आए। कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई शौक है ही नहीं पाकिस्तान देखने का। जो शौक रखते हैं पाकिस्तान देखने का, वो वहीं जाकर के रह सकते हैं। क्योंकि 77 सालों से जो तुम लोगों ने किया, उसे कोई कैसे भूल सकता है? अभी तुम भूखे नंगे हो तो तुम्हें दोस्ती याद आ रही है, उसके बाद तुम हम पे अटैक करो। क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन वफादार वो भी होता है। तुम तो उसके भी काबिल नहीं हो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।